गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को विजयनगर स्टाइल के बारे में बताए थे। अब उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पिलर्स थे, क्या थे, नहीं थे। और म्यूजिकल्स पिलर्स भी थे कि उनको क्या किया जाता था, स्ट्रक करने पे, ठोकने पे उसमें से म्यूजिक की तरह संगीत निकलती थी। ये सारी बातें हम विजयनगर साम्राज्य के मंदिर में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं म्यूजिकल पिलर्स। किस पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे? तो म्यूजिकल पिलर्स। तो देखिए, कहता है म्यूजिकल पिलर्स। किसके बारे में जानेंगे? म्यूजिकल पिलर्स। सा रे गा मा पिलर्स। म्यूजिकल पिलर्स जो था उसका क्या नाम था? तो सा रे गा मा पिलर्स, यानी कि सारे गामा स्तंभ उसका नाम था। किसका? तो म्यूजिकल पिलर्स का। अब देखिए क्या कहता, दे आर, क्या कहता है, दे आर द टेस्टिमनी ऑफ हिंदू आर्ट फाउंड इन द फेमस। इसमें जो था, क्या था, जो ये जो था म्यूजिकल पिलर्स, ये हिंदू कला का क्या था, एक अद्भुत उदाहरण था। जैसे कौन कौन सा फेमस था उसमें? तो रंगा मंडपा, यानी कि रंग मंडप ऑफ द विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन हम्पी डाइट हैज 56 musical pillars, also known as the Saregama pillars। क्या कह रहा है कि also known as the Saregama pillars। ये जो पिलर्स थे, म्यूजिकल पिलर्स, इसमें क्या थे कि 56 म्यूजिक थे, जिसको ठोकने से, हल्का हल्का टच करने से उसमें म्यूजिक की तरह आवाज निकलती थी। जो आवाज कैसी निकलती थी, किस तरह से? तो सारे गामा, क्या निकलती थी? तो सारे गामा निकलती थी। जो कि यह जो था, जो हिंदू के मंदिरों में हिंदू के लिए एक प्रसिद्ध अद्भुत पिलर्स था। और इसका निर्माण जो था सो विजय साम्राज्य ने ही करवाए थे। और इस पिलर में जो है, इस मंदिर में विठल स्वामी की मूर्ति है, विठल स्वामी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है विठल स्वामी कॉम्प्लेक्स। इस यह क्या है? विठल स्वामी कॉम्प्लेक्स है, जो कि परिसर है, जो कि कहाँ है? तो हम्पी में है। विठल स्वामी का मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। और इसी में एक म्यूजिकल पिलर्स है, जिसको ठोकने से, बजाने से 56 प्रकार के म्यूजिक निकलते हैं। और उस म्यूजिक का नाम है सा रे गा मा। क्या नाम है? म्यूजिक उसमें से क्या निकलती है? सा रे गा मा। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं। ठीक है। तो कहता है द पिलर्स प्रोड्यूस म्यूजिकल टोन्स। और इसको ठोकने पर क्या निकलता है? तो म्यूजिकल निकलता है, म्यूजिक टोन निकलता है। व्हेन स्ट्रक, जब इसे ठोका जाता है। दे वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराया द्वितीय, मतलब देवराय द्वितीय के द्वारा इसे बनाया गया था, म्यूजिकल पिलर्स को। और ये देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये सब कब आए थे, किस समय आए थे? तो विजयनगर साम्राज्य के समय में ही आए थे। और उसके बाद कहता है ये म्यूजिक, यह पिलर कब बनाया गया था, ये मंदिर या यह पिलर? तो 1422 टू 1446, यानी कि 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी में इसे बनाया गया था। किसको? तो म्यूजिकल पिलर्स को। और म्यूजिकल पिलर्स कहाँ है? तो विठल स्वामी के मंदिर में है। और यह कहाँ है? तो हम्पी में है। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। कहता है कि म्यूजिकल पिलर्स सारे गामा स्तंभ, क्या कहता है? म्यूजिकल पिलर्स को क्या कहते हैं?
तो सारे गामा पिलर्स कहते हैं। ये हिंदू कला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कि यह हिंदू कला का क्या है, एक अद्भुत उदाहरण है। क्यों ना हो, कोई भी इंसान जब किसी चीज को टच करने से, ठोकने से अगर उसमें म्यूजिक की तरह आवाज निकले तो वो तो अद्भुत होगा ही। कितना आनंद लगेगा उसको सुनने में। तो वही कहता है कि यह हिंदू कला का क्या है, एक अद्भुत उदाहरण है। जो कि विठल स्वामी टेम्पल, जो कि कहाँ है, तो विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के प्रसिद्ध रंगा मंडप में पाए जाते हैं। किस मंडप में पाए जाते हैं, तो रंगा मंडप में पाए जाते हैं, जो हम्पी में स्थित है। जो कहाँ है, तो हम्पी में स्थित है। यहाँ 56 संगीत स्तंभ है। यहाँ कितने संगीत हैं, स्तंभ है, तो 56 स्तंभ है, जो कि सभी में से संगीत निकलती ही है, जिन्हें सारे गामा स्तंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो सारे गामा स्तंभ कहा जाता है। इन स्तंभों को हल्के से ठोकने पर संगीत जैसी ध्वनि निकलती है। कैसी ध्वनि निकलती है, तो संगीत के जैसी ध्वनि निकलती है। इनका निर्माण देवराया द्वितीय यानी कि देवराय द्वितीय के शासन काल में 1422 से लेकर 1446 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था, तो 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर याद करने की चीज है, ये सब याद करने की चीज है। तो और इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि म्यूजिकल पिलर्स का क्या नाम है, तो म्यूजिकल पिलर्स का सारे गामा नाम है। यह किस महल में पाया जाता है, तो यह रंगा महल में पाया जाता है। यह किस मंदिर में पाया जाता है, तो यह विठल स्वामी के मंदिर परिसर में पाया जाता है। ठीक है, और यह किस विजय साम्राज्य के, किस साम्राज्य में बनाए गए थे, तो विजयनगर साम्राज्य में बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे, तो देवराय द्वितीय के द्वारा 1422 से लेकर 1446 ईस्वी में बनाए गए थे। और यह जो है मतलब म्यूजिकल पिलर्स कहाँ स्थित है, तो म्यूजिकल पिलर्स जो है हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता है महानवमी डिब्बा, क्या कहा जा रहा है, तो महानवमी डिब्बा, दशहरा डिब्बा और द महानवमी डिब्बा is a beautiful and massive stone platform located within the royal enclosure of Hampi। ये क्या कह रहा है कि महानवी डिब्बा जो है वह दशहरा मंच, यहाँ पे दशहरा डिब्बा मीन्स होगा दशहरा मंच। महानवी मंच एक सुंदर ब्यूटीफुल यानी कि एक सुंदर मेसिव स्टोन यानी कि विशाल पत्थर, मेसिव मीन्स होता है विशाल पत्थर, विशाल पत्थर का एक परिसर है जो हम्पी में है। जो कहाँ है, वो हम्पी में है। देखिए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि महानवमी डिब्बा दशहरा मंच या महानवी मंच एक सुंदर और विशाल पत्थर का मंच है। ये जो महानवी मंच है क्या है, एक विशाल पत्थर का मंच है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, जो राजकीय परिसर के भीतर स्थित है। और यह कहाँ स्थित है, तो राजकीय परिसर के भीतर स्थित है, जो हम्पी में पाया जाता है, जो हम्पी में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे राजकीय परिसर के कहने का मतलब है कि विजय साम्राज्य जो आए थे उनका जो राज दरबार था, उनका जो राजकीय सभा था, वहां पर उस परिसर में ये मौजूद था। तो कौन सा, तो महानवमी डिब्बा या दशहरा मंच वहां पर स्थित था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में कहा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य में ही कहा जा रहा है। ये सारी बातें किस में हो रही है अभी तक, तो विजयनगर साम्राज्य में ही हो रही है। अब कह रहा है कि इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड बाय किंग कृष्णदेवराय।
यानी कि इसमें कह रहा है कि जो यह जो बिल्डिंग बनाया गया, यह जो मंच बनाया गया, यह जो परिसर मंदिर बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया। टू commemorate his victory over उदयगिरी। तो क्या कह रहा है कि इसको किसकी खुशी में बनाया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य जब उदयगिरी पर विजय प्राप्त किए थे, उसकी खुशी में ये सब मंदिर परिसर या नवमी डिब्बा कहिए या म्यूजिकल पिलर्स कहिए, इन सब की खुशी में ये सब मंदिर का वो निर्माण करवाए थे। कहता है इट राइज फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू a height of 40 feet to a height of 40 feet। कह रहा है कि इसका जो आधार था, इसका जो बेस था, वो क्या था? तो 11,000 स्क्वायर फीट था, यानी कि 11,000 वर्ग फीट था, जो उठकर जो उसका ऊंचाई था, जो उठकर कितना हो गया? तो 40 फीट ऊपर उठा हुआ था। The base of the platform is covered with relief carvings। और क्या कह रहा है कि इसका आधार जो था, सो मतलब उठा हुआ कवर था किससे? तो नक्काशीदार शिल्प से। रिलीफ का कार्विंग होता है, शिल्प से यह बना हुआ था। रिटॉल्स associated with a structure probably considered, क्या करा? considered with महानवमी। क्या करा? considered with महानवमी, literally the great नाइन्थ डे। ये जो महानवमी का त्योहार होता था, जो मतलब महानवमी का जो त्योहार होता था, जो बनाया गया था, वो लगभग कितने दिन के होते थे? 9 से 10 दिन के होते थे। और जो कि क्या कह रहा है, ऑफ द 10 डेज हिंदूज फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑटोमन। ये क्या कह रहा है कि ऑटोमन्स मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, ये जो त्योहार होते थे नवमी के, वो कितने दिन के होते थे? तो 9 दिन के होते थे। और 10वें दिन क्या होता था कि उसमें एक मेला लगता था, जो कि हिंदू फेस्टिवल के लिए बहुत ही फेमस था। और यह कब होता था? तो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में होता था। ठीक है, अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। महानवमी डिब्बा के बारे में, किसके बारे में जानेंगे? तो महानवमी डिब्बा के बारे में। इसका निर्माण विजयनगर काल में राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। पहले भी बता दिए कि जो इसका नवमी का जो उन्होंने निर्माण करवाया था, तो किस विजय की खुशी में? उदयगिरी के विजय की खुशी में इस मंच का उन्होंने निर्माण करवाया था। यह मंच लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से उठकर लगभग 40 फुट की ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसका जो बेस जो था, जो इस डिब्बा का जो निर्माण करवाया गया था, तो उसका कितना बेस था? 11,000 वर्ग फुट था। कि क्या था? 11,000 वर्ग फुट था, जो इसकी मतलब बेस, यानी कि स्टार्टिंग से वो बनाते हुए वो 11,000 फुट तक गया आधार उनका। और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? तो लगभग 40 फीट ऊंची हो गई। इसके आधार भाग पर उभरी हुई नक्काशी रिलीफ से शिल्प बनाई गई। और इसके आधार पर क्या बनाया गया? तो नक्काशीदार शिल्प बनाया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देवी देवताओं के फिगर को उकेरा गया, अप्सराओं के फिगर को उकेरा गया, फूल पत्तियों को उकेरा गया। ये सब नक्काशीदार
बनाई गई थी। इस संरचना से जुड़ी धार्मिक अनुष्ठान संभवतः, और ये जो था, ये संरचना किस लिए बनाई गई थी? तो धार्मिक संरचना के आधार पर बनाई गई थी। महानवमी अर्थात महान नौवा दिन, यानी कि महानवमी मीन्स होता है नौ दिन, महानवमी दिन के अवसर पर किए जाते थे। किस अवसर पर किए जाते थे? महानवमी दिन के नवमी के अवसर पर यह किए जाते थे। महानवमी सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय हिंदू उत्सव के दौरान आती है। तो कौन सा? तो महानवमी। महानवमी कहने का मतलब है यहाँ पे माँ दुर्गा का जो रूप है, नवो रूप, वो नवमी, महानवमी इसको कहा जाता है। और वो कब आता है? तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आता है, और उसमें बहुत सारे पूजा धर्म पाठ होते हैं। तो ये हिंदू धर्म में आज से नहीं, बहुत पहले जमाने से ही यह पूजा होते आ रहा है, जो कि हम लोग भी हिंदू धर्म में जितने हैं, सभी भाई बहन जितने भी हम लोग हैं, सब महानवमी दुर्गा की पूजा करते हैं। यह आज से नहीं, 10 दिवस से यह परंपरा हम लोगों के बीच चलती आ रही है, और हम लोग उसे करते आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, महानवमी का डिब्बा बना हुआ है, इसी पर सीढ़ी होके चढ़ने के लिए जाया जाता है, सीढ़ी बना हुआ चढ़ने के लिए। और इसमें देखिए फूल पत्ती नक्काशी पशु पक्षियों का फिगर बना हुआ है, ये सीढ़ी है, और इसके अंदर कुंड जलती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ के देख, आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर दिए। उसमें क्या क्या सब मंदिर आए थे, कौन कौन से पिलर्स बने हुए थे, वो सारा हम लोगों ने फिनिश्ड कर दिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब जब हम PYQ बन पाएंगे तो उस पे सारा रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को एक एक करके बनाते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे बादामी केव। किस केव के बारे में पढ़ेंगे? तो बादामी केव। तो देखिए, बादामी केव क्या कह रहा है? बादामी केव located in Karnataka. Badami was the capital of the early Chalukyas. ये क्या कह रहा है कि जो बादामी का जो केव है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और यह किस राजवंश से और किसकी कैपिटल है? जो कि चालुक्य की कैपिटल है, और चालुक्य राजवंश से ही बादामी केव चलता आ रहा है। इट हैज 4 केव टेम्पल्स, और इसमें कितने हैं? तो 4 केव टेम्पल है, यानी कि गुफा मंदिर है। बेस्ड ऑन हिंदू 3 केव, बेस्ड ऑन हिंदू 3 केव, यानी कि 3 केव, जो 3 गुफा है वो किस पर है? तो हिंदू पर है। एंड जैनिज्म 1 केव, और जैनी पर जो है, जैन धर्म पर, वो एक ही गुफा मंदिर है। द रॉक कट आर्किटेक्चर डेट्स बैक टू द 6th century AD। इसका यह कब की है? ये मंदिर, बादामी केव मंदिर जो है वह कब की है? तो 6th century की है। एंड वेयर डेवलप्ड बाय द चालुक्याज, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था? तो चालुक्य के द्वारा। दे आर द अर्लीस्ट नॉन ऑफ टेम्पल इन द दक्कन रीजन। और यह जो कॉम्प्लेक्स है, यह जो मंदिर परिसर है वो कहाँ है? तो दक्कन रीजन में है। द साइट ऑफ द केव इज अराउंड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मलप्रवाह रिवर। और यह कहाँ है? तो जो यहाँ जो बादामी केव से 5 किलोमीटर की दूरी पर मलप्रवाह नदी पर है। And there is also one Agastya lake situated near the cave temples।
और यह यहाँ पर कौन सा है? तो अगस्त अगस्त झील यहाँ पर है। कहाँ से? तो बादामी केव टेम्पल के पास अगस्त झील है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनर पूछ ही देगा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, पहली बात कि ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ दी है कि बादामी केव किस राजवंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो बादामी केव चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया था। तो ये पीबीआई है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है। और आपको सारी क्लियरिटी तब होगी जब हम आप लोग को पीवाईक्यू बनवाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बादामी केव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, बादामी केव के पास कौन सा झील है? तो अगस्त्य झील है। ठीक है, और बादामी केव किस नदी के किनारे है? तो मलप्रभा नदी के किनारे है। फोर्थ क्वेश्चन, और मलप्रभा नदी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बादामी गुफा मंदिर के बारे में हम जानेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए, वीवीआई है। किस मंदिर गुफा के बारे में जानेंगे? तो बादामी गुफा मंदिर के बारे में जानेंगे। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बादामी प्रारंभिक, सॉरी, दो बार लिखा गया है, प्रारंभिक चालुक्य वंश की राजधानी था। जो ये बादामी जो था वो किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी। यहाँ 4 गुफा मंदिर है। यहाँ पर कितने मंदिर गुफा है? तो 4 मंदिर गुफा है। जो हिंदू धर्म 3 गुफाएं, और हिंदू धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 3 गुफाएं। और जैन धर्म की एक गुफा पर आधारित है। और जैन धर्म की कितनी गुफा पर आधारित है? तो एक गुफा पर आधारित है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का यह उदाहरण है। यह गुफा कैसे बनाया गया? तो चट्टानों को काट करके बनाया गया। और किस ईस्वी में बनाया गया? तो 6वीं, यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। यह जो मंदिर है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी का मंदिर है। और इसका विकास चालुक्य शासकों के द्वारा किया गया था। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चालुक्य शासक के द्वारा किया गया था। ये दक्कन क्षेत्र ये दक्कन क्षेत्र में मंदिर के सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरण माने जाते हैं। और यह दक्कन क्षेत्र के सबसे क्या है मंदिर? तो प्राचीन मंदिर है। गुफाओं के स्थान इन गुफाओं का स्थान मलप्रभा नदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यह मलप्रभा नदी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर है। और गुफा मंदिर के पास ही अगस्त्य झील है। और इस मंदिर के पास कौन सा झील है? तो अगस्त्य झील भी स्थित है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो बादामी केव मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि बादामी मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया था। किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया था। और
यह चट्टानों को काट कर बनाया गया था। इसमें 3 मंदिर जो थे वो हिंदू के थे और एक किसके थे, तो जैन के थे। यह किस शताब्दी में बनाई गई थी, तो ये 6ठी शताब्दी में बनाई गई थी। यह किस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो दक्कन क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह किस नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मलप्रभा नदी के 5 किलोमीटर नदी दूरी पर है। और यह जो है बादामी मंदिर गुफा कहाँ है, किस झील के पास स्थित है, तो अगस्त झील के पास स्थित है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए की फीचर्स, इनके कुछ उदाहरण हैं, इनके कुछ विशेषताएं हैं जो कि दिए गए हैं। तो कहता है देयर आर 4 मेन केव टेम्पल इन बादामी केव टेम्पल। यहाँ पर कितने हैं, 4 मेन केव टेम्पल है जो बादामी केव टेम्पल है। These caves were carved out of hillside and contain beautiful pillars, sculptures and murals। और इसमें क्या कहता है कि इसको जो इस केव में क्या क्या है, तो बहुत बड़ी पहाड़ी पे है। और इसमें क्या है, एक सुंदर सी मूर्ति कला से निखेरा गया है, पौराणिक कथाओं से भी निखेरा गया है। द वॉल्स ऑफ द केव आर engraved with स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड जैन तीर्थकर्स। इस केव में क्या है कि इस केव में हिंदू के और जैन तीर्थकर के भगवान को, हिंदू के भगवान और जैन तीर्थकर के भगवान को दर्शाया गया है। द आर्किटेक्चर्स शो अ ब्लेंड ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल। और ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया है वो किस स्टाइल पर बनाया गया है, तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन पे, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन पे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है, किसके बारे में बातें हो रही है, तो बादामी केव के बारे में बातें हो रही है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। तो प्रमुख विशेषताएं इनके हैं, बादामी में 4 प्रमुख गुफा मंदिर है। बादामी में जो मंदिर है वो 4 प्रमुख मंदिर गुफा है। ये गुफा पहाड़ी को काट कर बनाई गई है। ये गुफा किसको काट कर बनाई गई है, तो पहाड़ को काट कर बनाई गई है। और इसमें सुंदर स्तंभ, और इसमें क्या है, सुंदर स्तंभ भी है, मूर्तियां और भित्ति चित्र है। इसमें क्या है, मूर्तियां और भित्ति चित्र भी है। गुफाओं की दीवार पर हिंदू देवताओं और जैन तीर्थकों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। पहले भी बोले कि इन गुफाओं पर में जो है, इनके दीवारों पर हिंदू के देवता और जैन तीर्थकर के देवता को उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की वास्तुकला में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है। और इसमें क्या है, उत्तर भारतीय कला और दक्षिण भारतीय कला शैलियों का क्या दिखाया गया है, तो मिश्रण दिखाया गया है। किसमें, तो बादामी केव। अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं ये सारी बातें बादामी केव की ही हो रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बादामी केव है। कौन सी केव है, ये बादामी केव है। और बादामी केव में इन देवता का फिगर उकेरा गया है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी। अब देखिए केव में 4 केव थे, उन चारों केव में क्या क्या है अब हम जानेंगे। केव फर्स्ट कह रहा है, केव फर्स्ट में क्या कह रहा है, एन इम्पोर्टेंट स्कल्पचर कार्व इन साइड द केव टेम्पल इज शिवा एज नटराज। शिवा एंड नटराज, यानी कि इस गुफा मंदिर के अंदर जो है मूर्तियां जो महत्वपूर्ण है, वो मूर्तियां किसके है, तो शिव के नटराज रूप की है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर आल्सो लाइज अ रिलीफ ऑफ हरिहरा, रिलीफ ऑफ हरिहरा हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा। हरिहरा का मतलब क्या होता है,
तो हाफ विष्णु और हाफ शिवा। ठीक है। तो इस मंदिर गुफा में क्या क्या है? तो शिव के नटराज रूप है, और विष्णु भगवान के और शिव भगवान के रूप हैं, जो कि आधा विष्णु है और आधा शिव के रूप है। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। गुफा एक में कहता है कि इस गुफा मंदिर के अंदर उकेरी गई एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिव के नटराज रूप की है। और शिव के किस रूप की है? तो नटराज रूप की है। हरिहरा, यहाँ हरिहरा आधा विष्णु और आधा शिव की एक उत्कीर्ण प्रतिमा भी मौजूद है। और यहाँ पे क्या है? तो शिव के एक रूप जो है नटराज रूप है, और एक आधा शिव है और आधा विष्णु है। इन रूप की प्रतिमा को भी इनके दीवारों पर उकेरा गया है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। और आप लोग ये सब बादामी के वीवीआई है, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ ही देगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए केव टू कह रहा है। अब केव टू के बारे में कह रहा है। केव टू डेडिकेटेड प्राइमरली टू लॉर्ड विष्णु। और केव टू में किसको समर्पित किया जा रहा है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। द लार्जेस्ट रिलीफ इनसाइड दिस केव इज ऑफ लॉर्ड विष्णु एज त्रिविक्रमा। विष्णु का जो है इस के अंदर सबसे बड़ा रूप विष्णु का उकेरा गया है, जिसमें क्या है? तो वह है त्रिविक्रमा। अदर फॉर्म्स ऑफ विष्णु सच एज वामना अवतार। और इसी में दूसरे रूप में क्या दिखाए गए हैं? तो विष्णु के वामन अवतार को दिखाए गए हैं। ये सब जो है के फर्स्ट जो था उसमें शिव के आधा रूप और विष्णु के आधा रूप को दिखाया गया था, और शिव के नटराज रूप को दिखाया गया था। लेकिन वही केव दो में कह रहा है कि ये जो केव दो है वो बिल्कुल विष्णु भगवान को ही समर्पित है, और विष्णु भगवान के रूप को दिखाया गया है। तो उसमें भगवान विष्णु को एक तो त्रिविक्रमा का रूप दिखाया गया है, दूसरा है जो वामन अवतार को दिखाया गया है, विष्णु के वामन अवतार को भी दिखाया गया है। और ड्राफ अवतार, और किस अवतार को दिखाया गया है? तो बौना अवतार को दिखाया गया है। वामन अवतार को, वाराह अवतार को, बौना अवतार को, इन सब अवतार को दिखाया गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है? एंड वाराहा वर्ड, यानी कि वाराहा, यानी कि वाराहा मीन्स होता है सुअर। भगवान के वाराह अवतार वैसे भी जानते हैं, मीन, कश्यप, ये सब जो है भगवान विष्णु के रूप है। वामन अवतार, वाराह अवतार। तो वाराह अवतार मीन्स होता है सुअर का अवतार, जो है इसमें दिखाया गया है। वाराह वर्ड अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु के रूप को दिखाया गया है। रेस्क्यूइंग गॉडेस अर्थ भूदेवी। और रेस्क्यू मतलब विष्णु भगवान पृथ्वी की देवी, यानी रेस्क्यू मीन्स होता, रेस्क्यूइंग मीन्स होता है कि बचाना। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि भगवान विष्णु जो है पृथ्वी यानी कि भूदेवी को बचाते हुए दिखाए गए हैं। कैन आल्सो बी फाउंड इन दिस केव। और इस केव में भगवान विष्णु भूदेवी को, पृथ्वी माँ को बचाते हुए भी दिखाया गया है। अमेजिंग महिषासुरा मर्दिनी। और इसमें क्या दिखाया गया है? तो महिषासुर मर्दिनी को भी दिखाया गया है। और चतुर्भुजा एंड
अर्धनारीश्वरा carving are important a feature of the this cave। और इसमें क्या कह रहा है कि जो माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी का भी रूप दिखाया गया है, चतुर्भुज का भी रूप दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर का भी रूप दिखाया गया है। इन सब में जो है कि इस केव में इम्पोर्टेंट दिखाया गया है सब कुछ। तो आइए इसे हिंदी में समझते हैं। गुफा 2, यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। पहले भी बोल दिए हैं कि यह जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस गुफा के अंदर सबसे बड़ी उत्कीर्ण मूर्ति भगवान विष्णु के विक्रम रूप की है। और सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की है। इस गुफा में विष्णु के अन्य रूप और विष्णु के भी बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, जैसे वामन अवतार, बौना अवतार, यानी कि वामन अवतार को हम लोग क्या कहते हैं, बौना अवतार, और वाराह अवतार, सूअर की अवतार, जिसमें भगवान विष्णु पृथ्वी देवी भूदेवी को बचाते हुए दिखाए गए हैं। और इसी में वाराही अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी माँ को भूदेवी को बचाते हुए दिखाया गया है। ये सभी देखने को मिलते हैं किस में, तो केव नंबर 2 में। और केव नंबर 2 किसके लिए समर्पित है, तो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इसी में कहता है केव 3, it is the largest cave in the complex and has intricately carved reliefs of Trivikrama, अनंतस्याना, वासुदेवा, वाराह, हरिहरा एंड नरसिम्हा। और इसी केव में, इसी केव मंदिर में विष्णु के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, जैसे में अनंतस्याना मतलब कि अनंत शयन के रूप में दिखाया गया है, वासुदेव के रूप में दिखाया गया है, त्रिविक्रम के रूप में दिखाया गया है, और हरिहरा के रूप में दिखाया गया है, नरसिम्हा के रूप में दिखाया गया। इन सभी रूप में भगवान विष्णु को दिखाया गया है। वो किस में है, तो केव नंबर 3 में है। तो देखिए केव नंबर 3 कहता है यह पूरे परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। जो केव नंबर 3 जो है इस मंदिर परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। और इसमें त्रिविक्रम, अनंत शयन, वासुदेव, वाराह, हरिहर और नरसिंह की अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर उत्कीर्ण मूर्तियां बनाई गई है। और इसमें इन सभी देवताओं का जो है अत्यंत सुंदर रूप दिखाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है हम देखिए, 1, 2, 3 केव तक समझ गए। अब चौथा केव के बारे में हम जानते हैं। तो कहता है केव नंबर 4, it is a Jain cave with intricate sculpture of बाहुबली। केव नंबर 4 में जो है वो जैन के द्वारा जैन को समर्पित है। और उसमें किसका है, तो बाहुबली का रूप है। पारसनाथ एंड महावीर with a symbolic display of other तीर्थंकर। किसके बारे में है, तीर्थंकरों के बारे में है। बाहुबली इज स्टैंडिंग इन कासरगा, meditating posture, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि बाहुबली, यानी कि इसमें सारा कुछ जैन धर्म के बारे में दिया गया है। जैन धर्म का जो थे तीर्थंकर पारसनाथ, उनको बाहुबली कहा गया है। और उनमें जो है जो कायोत्स सर्ग की जो है ध्यान मुद्रा
को दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कालसर्प ध्यान मुद्रा किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो है जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है। अब कहता है पारसनाथ इज सोन विथ द 5 हेडेड कोबरा फूड। और इसमें जो पारसनाथ को दिखाया गया है किस में, तो 5 फनों वाले नाग में दिखाए गए हैं। जो 5 फन जो होते हैं जिस नाग के सिर पर, उनको वो दिखाया गया है। द रिलीफ ऑफ महावीरा इज फाउंड सिटिंग ऑन अ लाइन थ्रोन। और इसमें दिखाया गया है कि महावीर को जो है वो सिंह के महावीर को जो है सिंहासन पर, यानी सिंह के सिंहासन पर बैठते हुए दिखाया गया है। अदर देन दीज 4 केव्स, यानी कि इसके बाद जो 4 केव है, देयर आर सम एडिशनल केव अराउंड द अगस्त्य लाइक। और ये सभी जो 4 केव है तो कि कहाँ है, तो अगस्त्य झील के आसपास की गुफाओं के पास आसपास है। विच मे बी बुद्धिस्ट इन थीम्स। और ये सभी किस पे बनाए गए थे, तो बुद्धिस्ट के थीम पे बनाए गए हैं। बादामी के वेयर डिस्कवर्ड बाय स्टेला कामरिस इन 1935। और बादामी की जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, तो स्टेला कामरिस के द्वारा 1935 में खोजी गई थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आइए हिंदी में समझते हैं इसे। गुफा 4, यह एक जैन गुफा है। गुफा 4 किसका है, तो जैन का है, जिसमें बाहुबली पारशुनाथ हैं, जिनमें बाहुबली पारसनाथ और महावीर की अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। किसकी सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई है, तो पारसनाथ और महावीर की सूक्ष्म और सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। तथा अन्य तीर्थंकरों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया गया है। और इसका जो है प्रतीकात्मक चित्रण भी किया गया है। बाहुबली को कार्योत्सर्ग ध्यान मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया है। किस ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, तो कार्योत्सर्ग ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। पारसनाथ को 5 फनों वाले नाग के फन के साथ दर्शाया गया है। किस फन के साथ दर्शाया गया है, तो 5 फनों वाले नाग के फन के साथ दर्शाया गया है। महावीर की उत्कीर्ण मूर्तियां सिंहासन पर बैठे हुए रूप में पाई जाती है। और महावीर का कौन सा रूप दिखाया गया है, तो सिंहासन पर बैठे हुए रूप में दिखाया गया है। इन 4 गुफाओं के अलावा अगस्त झील के आसपास कुछ अन्य गुफाएं भी हैं। और इन 4 जो मेन केव है ना, उसके बाद भी अगस्त झील के आसपास कुछ गुफाएं हैं जिनका विषय संभवतः बौद्ध धर्म से संबंधित हो सकता है। और जिसका संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। बादामी गुफाओं की खोज 1935 में टेस्ला क्राम रिश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, तो टेस्ला क्रामरिश के द्वारा 1935 में खोजी गई थी। तो कौन सा केव, तो बादामी केव। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब क्या कीजिए, आप सभी लोग हिंदी इंग्लिश में नोट कर लीजिए। ये वीवीआई चैप्टर है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। बादामी केव वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से नोट करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस सबको नोट कर लीजिए, कहीं से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। और इसे भी आप लोग याद रखिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आ जाता है, वो या तो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो,
या बीपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, जो भी हो, सब में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।